क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको जीवन के नए नए सूत्र देते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, सम्यक ज्ञान देते हैं, राइट विजन देती है हमारा दृष्टि विज्ञान है। आत्मविज्ञान के केंद्र में आत्मा है और जहाँ केंद्र में आत्मा होती है वहाँ सब काम प्रमाणित होते हैं। आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी आपको प्रवचन कर रहा हूँ, ये आत्मा की हाजिरी से ही सब कुछ हो रहा है। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को सपोर्ट करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है चिंतन मनन निध्यासन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है और हमारी भारतीय संस्कृति ने जो हमारी कार्य पद्धति है, जो हमारी मेथोडोलॉजी है, हमारे कार्य करना का सिस्टम है, उसको कैसे करना चाहिए उसके लिए 3 बड़ी प्लानिंग बताई है: चिंतन, मनन और निध्यासन। कोई भी काम करो जीवन का, उसमें तीनों फॉर्मूले हर छोटे बड़े काम पे लागू होते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के इसको क्लियर करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप अपने जो है कमाई के लिए कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो फैक्ट्री का पहले चिंतन आएगा दिमाग के अंदर कि मुझे फैक्ट्री लगानी है क्योंकि मुझे करोड़पति बनना है और मुझे अच्छा पैसा कमाना है, मुझे आजीविका कमानी है और मेरी अभी उम्र है कमाने की। तो आप सबसे पहले चिंतन करेंगे, उसके बाद में आप मनन करेंगे कि मेरे पास में किस तरह का अनुभव है, मेरी डिग्री है वो कौन से विषय की और मैंने जो है कौन सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। आप अपने आप को तोलोगे, आपका कॉन्फिडेंस को तोलोगे कि मैं इस तरह की इंडस्ट्री मेरी डिग्री के हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, मेरे पैसों के हिसाब से, मेरे कंट्रोल के हिसाब से लगाऊं तो मैं आसानी से इसको चला सकता हूं। तो आपने मनन किया कि मुझे जो है वह फैक्ट्री, जो मान लीजिए आपने मनन कर दिया मुझे कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, तो ये आपने मनन कर लिया। उसके बाद में निध्यासन, एग्जीक्यूशन चालू होता है कि कपड़े की फैक्ट्री के लिए कौन सा कपड़ा, कितना कपड़ा जो है मुझे, और उसके अंदर डाइंग करनी है या प्रिंटिंग करनी है, पूरा आप डिटेल करोगे कि किस तरीके से कार्य होता है और रॉ मटेरियल कहाँ पर है, फिनिश प्रोडक्ट को मैं कहाँ पर सेल करूँगा और आउट ऑफ द सेल जो है मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ये सारा निध्यासन, एग्जीक्यूशन कहलाता है। तो हमें चिंतन के अंदर थोड़ा समय लेना चाहिए, मनन के अंदर उससे ज्यादा समय लेना चाहिए और शेष समय एग्जीक्यूशन में लगाना चाहिए। मान लीजिए पूरे समय को 100% से मैं डिवाइड करूं तो आप जो है 10% चिंतन में लगाइए, 20% जो है मनन में लगाइए और 70% एग्जीक्यूशन में लगाइए। कई लोग उल्टा कर देते हैं, चिंतन के अंदर 50% टाइम लगा देते हैं, मनन के अंदर 40% लगा देते हैं, एग्जीक्यूशन में सिर्फ 10% लगाते हैं, तो योजना फेल हो जाती है। क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट सबसे कठिन पार्ट होता है और उसकी कठिन पार्ट क्यों, सारा कार्य उससे करना होता है और रिजल्ट हमको एग्जीक्यूशन से मिलता है। चिंतन मनन तो हमारे सहायक होते हैं और हमारा परिणाम देने वाला है वो निध्यासन है, उसका करना चाहिए। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण लेना चाहता हूँ। मान लीजिए एक बच्चे ने जो है वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो 10वीं क्लास के अंदर सब तरह के जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस, बायोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और आर्ट, सब तरह के जो होते हैं। उसके अंदर 10th क्लास तक बच्चा जो है अपने आप को तोलता है, अपनी रुचि को देखता है, क्योंकि रुचि अगर किसी चीज में है
तो फिर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे और रुचि आपको उस तरफ भगा के ले जाएगी, ऑटोमेटिकली ले जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें लगाने का कोशिश करोगे। जैसे मैं आपको एक जो रॉन्ग साइड का उदाहरण देता हूँ, वो उदाहरण क्या है? विषयी नर की लालसा, पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। ये देखिए नेगेटिव साइड है, पर लालसा लालसा ही होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो विषयी नर होता है, पर स्त्री गमन है या मैथुन वगैरह है, जो ऐसी गंदी हरकतें, वेश्यावृत्ति है, तो उसकी लालसा देखो कि उसका जीवन जीर्णशीर्ण होता है, सारा वीर्य समाप्त कर देता है, वो खोखला हो जाता है। लेकिन उसकी लालसा है, उसका अटैचमेंट है, उसके प्रति रुझान है, वो करता ही रहता है। और देखिए हमारे जब कभी पाम रोग हो जाता है, इतने भयंकर खुजली आती है कि वो खून की बूंदें गिरती रह जाती है और चमड़ी भी कट जाती है, लेकिन फिर भी हम फूल जाते रहते हैं, क्योंकि वो लालसा इसी तरह की है। लोभी देखिए, लोभी जो है कितना ही बड़ा व्यक्ति, लोभी का भयंकर जो प्रभाव होता है, मैं इसको उदाहरण के द्वारा क्लियर करना चाहता हूं कि व्यक्ति का लोभ किस हद तक जाता है। इसलिए कहा गया है कि ज्यादा लोभ है वो गला कटाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक लोभी व्यक्ति है, वह एक पेड़ की डाली पे दोनों हाथ जो हम मधु बिंदु का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि वो दोनों हाथ पकड़ करके, और जो ऊपर छत्ता है मधुमक्खी, मीठी मीठी शहद आ रही है, तो वो हाथ पकड़ करके और अपना मुंह खोल करके शहद की बूंदें खाता रहता है। जबान के ऊपर उसको अच्छा लगता है, कुत्ते की हड्डी की तरह अच्छा लग रहा है। अब आप देखिए कि उस डाली को जो एक बड़ा चूहा है वो उस डाली को काट रहा है, और जो वो लटक रहा है वो एक जो है कुएं की जो है वो मेड़ के ऊपर लटक रहा है, उसके अंदर बड़े बड़े अजगर है। अगर वो पड़ गया तो उसको अजगर खा देंगे, और वो पड़ेगा क्योंकि चूहा उसको काट रहा है। सारी स्थितियां उसके ध्यान में रहते हुए भी उसको मधुबिंदी यानी उसका जो शहद की बूंद का स्वाद है, वो इतना लोभ है उसके अंदर, उसकी आसक्ति लालसा है कि उस चक्कर के अंदर वो पड़ गया और अपना जीवन गंवा देता है। तो लोभी व्यक्ति भी यही होता है, इतना लोभ करता है कि वह जेल चला जाता है अपराध के द्वारा, या लोभ के बाद के वो अन्याय करने लग जाता है, तो वो जो है उसके ऊपर पनिशमेंट हो जाता है, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, और भी कई तरह की घटनाएं, लुटेरे उसके धन को लूट ले जाते हैं, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। तो भाई और बहनों, हम जो बात कर रहे थे वो व्यक्ति के रश की बात होती है। ये तो सब नेगेटिव बातें हैं, क्योंकि ऐसा है कि हमारी भारतीय संस्कृति में 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ज्ञेय, हेय और उपादेय। ज्ञेय का मतलब चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, दोनों चीज हो, उस सब का नॉलेज करो। दुनिया में जितनी भी चीज है सब नॉलेज करना चाहिए, और सारा नॉलेज करने के बाद में आप अपना विवेक जागृत करो। विवेक धर्मम आइए, विवेक ही धर्म है। कॉमन सेंस को लगाओ कि इसमें से छोड़ने योग्य कौन सी है, बुरी चीज है, हेय है, अच्छी चीज है, उपादेय है। क्योंकि ज्ञान दोनों का किया है, तभी हम विवेक अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है अच्छी और बुरी का नॉलेज ही नहीं है, खाली बुरी चीज का नॉलेज है, बुरी अडॉप्ट कर लोगे। अच्छी बुरी का दोनों का नॉलेज है, अच्छी अडॉप्ट कर लोगे, वो उपादेय है। तो भाई और बहनों, मैंने आपको उदाहरण दिया कि 10th का बच्चा जो है वह अपना इंटरेस्ट अपने आप को तोलता है जो उसको आगे ले जाएगा, और इंटरेस्ट के बल पर 11th में आते ही उसकी जो है वो कहना चाहिए इंटरेस्ट जागृत होता है कि नहीं, मुझे तो अच्छा डॉक्टर ही बनना है। तो वह 11th के अंदर साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के, और उसके बाद में निट वगैरह की तैयारी करके, MBBS करके और MD करके या MS करके और प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, वह एक नामी डॉक्टर, ख्याति प्राप्त डॉक्टर बन जाता है। और कोई भी व्यक्ति जिसके पास हुनर है वह हुनर से ही ख्याति प्राप्त होती है। जीवन के अंदर अलग अलग काम करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पानी को प्राप्त करना है, 100 फुट पे पानी है, तो आप 10-10 फुट के 10 खड्डे खोदने से असफल हो जाओगे। यही निध्यासन एग्जीक्यूशन की बात है, यही चिंतन मनन
और निध्यासन से जुड़ी हुई बात है। आपका निध्यासन क्या कहता है कि आप 100 फुट का एक खड्डा खोदो, उसमें से पानी निकलेगा। 10-10 फुट के 10 खड्डे खोदोगे, ये रॉन्ग एग्जीक्यूशन है, ये आपकी रॉन्ग प्लानिंग है, ये आपका ज्ञान है, ये आपका मिथ्या दृष्टि है और ये आपका मिथ्या ज्ञान है। उससे आप सफल नहीं हो सकते हो। आप तो एक कुआं 100 फुट का खोदोगे, मीठा पानी मिल जाएगा। तो भाई और बहनों, वह बच्चा, उसने सही निर्णय लिया, उसने अपने आप को तोला कि मेरा इंटरेस्ट, मेरा रुझान, भीतर मेरी क्या रुचि है, भीतर क्या साक्षी दे रहा है और मेरी क्या क्षमताएं हैं। उन सब को तोल करके जो व्यक्ति अपने आप निर्णय लेता है, कहा गया है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपना स्वयं की मदद करते हैं, ईश्वर की उसकी मदद करता है। यानी व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरों की बताई हुई बात पर नहीं चलना चाहिए। अब वो बच्चे का डॉक्टर बनने की तरफ उसका रुझान है, लेकिन किसी की प्रेशर में आकर के वो खुद का निर्णय नहीं ले सकता है और वो कॉमर्स साइड में चला गया। अब कॉमर्स साइड के अंदर वो थपेड़े खाता रहता है, बीकॉम किया, एमकॉम किया, उसको समझ में नहीं आ रही है, सीए में किया, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फेल हो गया। तो इस तरीके से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चिंतन, मनन और निध्यासन, ये फॉर्मूला लौकिक जगत में भी लागू होता है और आध्यात्मिक जगत में भी लागू होता है। अब मैं आध्यात्मिक जगत की बात करता हूँ कि आध्यात्मिक जगत में चिंतन, मनन और निध्यासन कैसे काम करता है। देखिए, हमारा पुण्योदय है, हमको कोई ज्ञानी मिलने हैं और हमको ज्ञानी मिल गए, उनकी कृपा से, उनके स्पर्श से हमको ज्ञान मिल गया। तो ज्ञान मिले होने के बाद में मैं आपको एक जो कहना चाहिए रोल मॉडल चिंतन, मनन और निध्यासन का बताना चाहता हूँ कि जो ही आपको ज्ञान मिला, आपको गुरु की कृपा हुई, आपको ज्ञानी की कृपा हुई, तो आपकी चेतना जागृत हो गई, आपको भेद विज्ञान मिला, आपको ये प्रतीति हो गई कि मेरा मूल स्वरूप है वो शुद्ध आत्मा का है और उसके साथ साथ में ये मेरा व्यवहार का जगत है, ये व्यवहार का जगत तो मेरा ही सृजन किया हुआ है, तो मेरे को उस व्यवहार के जगत को भी जीना पड़ेगा। तो व्यवहार के जगत को जीते जीते मैं निश्चय जगत में कैसे तरक्की करूं, उसके लिए देखिए कि एक चिंतन हो गया कि मुझे जो है मुक्ति को प्राप्त करना एक लक्ष्य बन गया। अध्यात्म जगत का व्यक्ति ज्ञानी पुरुष ज्ञान लेने के बाद के अंदर जीवन को सफल, क्योंकि देखिए मुक्ति का लक्ष्य है, ये मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी नहीं बना सकता। दुनिया के अंदर असंख्य प्राणी हैं, लेकिन मात्र एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि मुक्ति का लक्ष्य बना सकता है और मुक्ति में जा सकता है। मुक्ति में जाने का पट्टा, मुक्ति में जाने का रिजर्वेशन केवल ही मनुष्य का है। इसीलिए हमारे देवता जो कि रिद्धि सिद्धि के मालिक होते हैं, वो भी भीतर जो है भावना बातें हैं, भाव करते हैं कि आप कब मनुष्य जीवन के अंदर जावें और मनुष्य जीवन के अंदर हमारा राग द्वेष रूपी जो अज्ञान है, जो कि शरीर और आत्मा के साथ पड़ा हुआ है, उस राग द्वेष रूपी वेल्डिंग को काट करके वो वेल्डिंग मनुष्य जीवन में ही कट सकता है। क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड प्रज्ञा है, डेवलप्ड चित्त है, डेवलप्ड अंतःकरण है, डेवलप्ड उसका जो है अहंकार भी डेवलप्ड है। वो अगर उसने दुरुपयोग किया तो वह अहंकार 7वीं नारकी तक भी ले जा सकता है। दूसरा प्राणी कोई भी 7वीं नारकी में जा सकता और उस अहंकार का सदुपयोग करता है। अगर ज्ञानी की कृपा से उसका लाइव अहंकार समाप्त हो गया और मान लो खाली डिस्चार्ज अहंकार होता तो वो तो व्यवहार है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा, वो इतना खतरनाक नहीं है, तो वो भी साथ में रहता है और वो तो रहेगा ही। तो व्यक्ति भीतर ही भीतर इस डेवलपमेंट के कारण उसकी आत्मा भी डेवलप्ड हो जाती है और बहुत सी बातें, चेतन मन है, अवचेतन मन है, तेज शरीर है और अचेतन मन है, सभी चीजों की वो जानकारी निध्यासन करता करता जो है वो धीरे धीरे 1 नहीं 2 4 5 जन्मों के अंदर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। पहले चिंतन होना चाहिए मुक्ति का
और मनन होना चाहिए कि चिंतन में मनन ये कहता है कि 24 आवर्स तुम जागृति में रहो। मनन ये कहता है कि ज्ञानी अगर मिल गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तुरंत ज्ञानी की सर्च करो। ज्ञानी बिना ज्ञान नहीं है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञानी पुरुष बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। क्योंकि ज्ञान जो है स्व पर प्रकाशक है। वो ज्ञान होने से ही हमारा अज्ञान रूपी अंधकार है वो हटता है। गहन तिमिर हो, गहन अंधकार हो, वहाँ पर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक हम जला देते हैं तो वो घने अंधेरा भी छट जाता है। ये दीपक है, स्व पर प्रकाशक होता है। ये ज्ञान का स्वरूप होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है। इसीलिए ज्ञान की देवी सरस्वती के सामने हम कोई भी ज्ञान यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले हम जो है एनलाइटन करते हैं लैंप का, क्योंकि लैंप ज्ञान का प्रतीक है कि हे देवी मुझे जो है ज्ञान से सरोबार कर दो, मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश करो। तो भाई और बहनों, ये चिंतन मनन और फिर निध्यासन का अर्थ होता है कि 24 आवर्स जागृति में रहो। जागृति क्या है? अपने स्वरूप की जागृति कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख का धाम है और वही मेरा लक्ष्य है। और उसके साथ साथ में ये बैलेंस रखो कि जो व्यवहार मेरे साथ चल रहा है, जो मैं लेके आया हूं व्यवहार, और जो मेरी कॉजल बॉडी है, क्योंकि भेद विज्ञान करना पड़ेगा। ये शरीर भी है और इसी शरीर में आत्मा है। आप ये चिंतन करो कि हम तो दोनों पड़ोसी है। मेरा जो मूल स्वरूप है वो मेरा दोनों जो है वो प्रकृतियों के बीच के अंदर जो हमारा दर्शन केंद्र है या हमारा आज्ञा चक्र है, उस पर पिनियल ग्रंथि है। उस पिनियल ग्रंथि में वो बहुत पावरफुल जो है वो चेतना केंद्र है। वहाँ पर कंसंट्रेशन रहती है चेतना की, और वैसे चेतना तो पूरे शरीर में रहती है। तो समझ लीजिए कि मेरा निवास यहाँ है और मेरा पड़ोसी, जैसे मैं सोहनराज मेरा नाम है, तो आप ये चिंतन कीजिए कि मेरा जो पड़ोसी है मन वचन काया रूपी जो सोहनराज है, वो यहाँ पर जो है हमारा जो नाभि केंद्र है, तेजस केंद्र है, उस पर निवास करता है। तो मेरी जागृति क्या होनी चाहिए कि मैं तो इस व्यवहार पक्ष को देख रही हूँ जो ये लेकर के आया है। ये मन वचन काया रूपी शरीर है, ये खा रहा है, पी रहा है, भोग रहा है और ये क्रोध कर रहा है। जो कुछ भी ये लेकर के आया है उसका उदय भाव चल रहा है। गीता की भाषा में प्रारब्ध चल रहा है, उसको मात्र देखते रहो और उसके साथ जुड़ो मत। जुड़ने का अर्थ है तन्मयाकार होना। मुझे तन्मयाकार शब्द बहुत अच्छा लगता है कि आप तन्मयाकार किस तरफ होते हो। तन्मयाकार उदय भाव के साथ होते हो या तन्मयाकार अपने स्वरूप के साथ रहते हो। अपने स्वरूप के साथ तन्मयाकार होना ये बहुत सुंदर निध्यासन है और यही पुरुषार्थ है। और जो आपका जो है वो प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार होना, इसका अर्थ ये हुआ कि आप नए कॉज डाल रहे हो, क्योंकि ये जो आपका राग द्वेष है इसकी प्रकृति है। ये राग द्वेष को जन्म देगा। राग द्वेष कभी भी संभाव पैदा नहीं कर सकता है। जिसकी जैसी प्रकृति वही करेगा। एक जो नीम का पेड़ है 100 गढ़ों से सींच दो फिर भी उसकी कड़वाहट नहीं जाती है। दुर्जन कभी भी सज्जन नहीं होता है। और सज्जन को देखिए कि जो हमारा चंदन है वो चंदन के पेड़ पर बड़े बड़े भुजंग लिपटते रहते हैं। चंदन बहुत शांति देने वाला, ठंडक देने वाला, खुशबू वाला जो है, चंदन को घोट करके हमारे कितने भी तरह का फोड़ा हो, वो कितना भी हमारा गरम गरम फोड़ा जो हमको तकलीफ दे रहा हो, चंदन लगाते ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि शीतलता देना उसका गुण है। और जो है कड़वाहट देना है वह नीम का गुण है। अपने अपने सज्जनता दुर्जनता के अपने अपने गुण होते हैं। और क्योंकि ये भी कहा गया कि जहर को जहर से मारा जाता है, हमारे शरीर में बहुत बड़ा जहर फैल जाता है, तो वहाँ पर जो है वह चंदन काम नहीं करता, वहाँ पे नीम काम करता है। तो भाई और बहनों, हम कहना चाह रहे थे निध्यासन। हमने चिंतन कर लिया, हमने भीतर का टारगेट बना दिया कि मुझे मुक्त होना है।
और उसके बाद के अंदर मनन किया आपने कि ज्ञानी पुरुष से ज्ञान लेकर के मुक्त होऊंगा, गुरु से ज्ञान होकर के मुक्त होऊंगा, और आपके पुण्योदय से संयोगों के मिलने से वो आपको प्राप्त हो गया। अब आपका निध्यासन पार्ट है, एग्जीक्यूशन पार्ट है, वो सारी जागृति का पार्ट है। जागृति का पार्ट देखिए कि जो अध्यात्म का जगत है इसके अंदर बहुत बड़ा परिश्रम करने की जरूरत होती है, नहीं होती है। ये दृष्टि विज्ञान है, दृष्टि को बदलना है कि जो दृष्टि संसार में जा रही थी, जीवात्मा में क्या होता है, जीवात्मा में ज्ञान नहीं होता है, वह प्योरली अज्ञानी होता है, उसके अंदर प्योरली राग द्वेष होता है। वह सोचता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे। वो तो सिर्फ कर्ता भाव और ऑनरशिप में रहता है और कर्म का बंधन करता है, ओनली चार्जिंग करता है। उस एक जन्म में चार्ज किया, दूसरे जन्म में डिस्चार्ज हुआ, फिर उस जन्म में चार्ज किया, नेक्स्ट जन्म में डिस्चार्ज हो गया, और भव भवांतर के अंदर वो घूमता रहता है। ये हमारी आत्मा की पहली स्टेज है। लेकिन पुण्योदय से, आपके चिंतन और मनन से जो है आपको ज्ञान मिला। ज्ञान मिलते ही आप दूसरी जो हमारा आत्मा का वर्गीकरण है, अंतरात्मा, वहां से आपके मोक्ष की नींव लगी, वहां से आपको सम्यक दर्शन मिला, और वहां से आपकी प्रगति का स्थान मिला। तो उस स्थान पे आते आपका निध्यासन चालू हो गया। जो ही हमको ज्ञान मिलता है तो हमारे 3 फोल्डर खड़े हो जाते हैं। एक तो 100% फोल्डर हमको ज्ञान के साथ ही मिल जाता है कि तुम तो चेतन हो और ये भुगतान है, ये जड़ है, दोनों सच्चाई है, दोनों शाश्वत है, और इसको लेकर के चलना, इसके साथ सामंजस्य बनाकर चलना है, क्योंकि ये तुम्हारा सृजन किया हुआ है जो आज विसर्जन के रूप में आया हुआ है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, और आत्मविज्ञान कार्यक्रम एक ऐसा विज्ञान है, आपको सही दृष्टि देगा। ये दृष्टि विज्ञान है, और आपकी जो ही दृष्टि अच्छी हो गई, आपकी सृष्टि अच्छी बनेगी। आप दृष्टि को बदलिए। आप अगर दिशा को बदल देते हैं तो आपकी दशा बदल जाएगी। आप अब नजर को बदल देते हैं, आपका नजरिया बदल जाएगा। तो ये दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।